हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर ट्राइंगल्स फिनिश। सो जो भी क्वेश्चन बचते हैं देखते हैं उनमें क्या है, क्या यूज़ होने वाला है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो आज का हमारा पहला सवाल है, फिगर हमें बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं दे रखी है। बी ई एंड सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? मतलब कल भी बताया था, परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी थर्ड साइड पे। ठीक है, अब क्या है, एक ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? अच्छा, सिर्फ ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी है। तो पहले ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं। हम ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं। चलो जी, बना ली हमने ट्राइंगल एबीसी। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। अब क्या है, बी ई एंड सी एफ। अब ध्यान देना, बी से शुरू हो रहा है और ई पे है, सी पे शुरू हो रहा है और एफ पे जा रहा है। ठीक है, और वो और जो भी है दोनों इक्वल है। अगर बी से शुरू हो रहा है, मेरे को यहाँ एक बात बताना, यहाँ से और ये लाइन बनाता हूँ मैं। बी से अगर शुरू हो रहा है तो वो कहाँ तक जा रहा है? ई तक जा रहा है। अगर सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ तक जा रहा है। और इनके नाम क्या है? इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। दो है। अब ये दोनों इक्वल्स हैं और एल्टीट्यूड है, इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और इक्वल भी है, मतलब सी एफ और बी ई आपस में इक्वल है। हमने इन्होंने बोल दिया कि आर एच एस लगाओ भाई साहब, बिना कुछ करना ही नहीं इस बार कुछ, इन्होंने बोल दिया सीधा आर एच एस लगा दो। लगाते हैं। प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ए बी किसके बराबर आएगा? ए सी के। ए बी किसके बराबर आ जाएगा? ए सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने अगर ये प्रूफ करना है तो ट्राइंगल्स वही उठानी पड़ेगी जिसकी ये साइड्स है। ठीक है, अगर मैं ये साइड्स उठाऊं, ये ट्राइंगल उठाऊं, ध्यान देना, आर लग जाएगा। एच कहाँ से लगाएंगे? एच और एस। अच्छा, अब मेरे को ना थोड़ा सा घुमा के करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा ये। ध्यान देना कि अगर मैं ये वाली ट्राइंगल उठा भी लूँ, इसमें आर एच एस तो लगा नहीं सकता, हमें राइट हैंड मिल जाएगा। राइट हैंड के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो सॉरी, यहाँ पे राइट एंगल मिल जाएगा, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, और यही तो प्रूफ करनी है। तो ये वाले ट्राइंगल पे मैं आर एच एस नहीं लगा सकता। एक बात ध्यान दो, अगर मैं ये ट्राइंगल उठाऊं, ये ट्राइंगल उठाऊं, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल अगर मैं पिक करूं, ये दो ट्राइंगल्स अगर मैं पिक करूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूं इसे, छोड़ो, बन गया, दिखाई दे रहा है ना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। 90 डिग्री से सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। एक बात ध्यान दो, राइट एंगल, इससे सामने वाली हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल में बेस सेम है, तो एक साइड हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। राइट एंगल, ध्यान देना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड। अब लग रहा है प्रॉपर आरएचएस। देखना कैसे लगेगा, कौन कौन से ट्राइंगल उठाऊंगा, प्रूफ तो आप लिख लोगे ना, गिवन और टू प्रूफ लिख लेना। प्रूफ में क्या आएगा, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल के लिए हमारे पास दो राइट एंगल है, एक तो है बी एफ सी, ठीक है, कैसे लिखूंगा अच्छे से, एंगल बी एफ सी किसके इक्वल आ जाएगा? सी ई बी के, सी ई बी के। रीजन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बोथ 90। ठीक है, राइट एंगल से सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका मतलब है कि बी सी इसकी भी हाइपोटेन्यूज है और इसका भी हाइपोटेन्यूज है, और दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, थर्ड साइड हमारे पास क्या है, इस राइट वाले ट्राइंगल की सी एफ और इसकी बी ई। ठीक है, और ये दोनों क्या है, गिवन में दे रखा है, इक्वल एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। ध्यान देना,
ये इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं, क्लियर है। तो लगी यहाँ पे बाय आर एच एस, मैं ये बोलूँगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ये बोलूँगा कि ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई बी, ठीक है। अब इसके बाद हम सीपीसीटी लगा सकते हैं। तो बाय सीपीसीटी में ये बोल सकता हूँ कि जो भी ट्राइंगल है, अब मैं साइड से डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकता। अब ध्यान देना कि रेड वाले ट्राइंगल की ये वाला एंगल और ग्रीन वाले ट्राइंगल का ये एंगल आपस में कौन से एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब जो भी एंगल बचे वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो क्या मैं यहाँ पे एंगल एफ बी सी को बराबर कर सकता हूँ ई सी बी के। देखो हम इनडायरेक्टली प्रूव करने वाले, अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर ये दो एंगल बराबर हो तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती है, आइसोसेलेस का कन्वर्स। क्या बोला मैंने, इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ए सी बराबर आ जाएगा ए बी के, क्यों, साइड ऑपोजिट टू द सेम एंगल। हो गया जी प्रूफ, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज नहीं मिल रहा था, हाइपोटेन्यूज ही प्रूव करना था अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल्स उठाते, ठीक है। हमने दूसरी ट्राइंगल्स पिक की, तीनों चीज़ें मिल गई, फिर हमने एंगल्स बराबर किया, उस एंगल से हम ये बोल सकते थे कि साइड्स बराबर है, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, या फिर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्क करेंगे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाए, ठीक है। ये रही आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में क्या बोला हुआ है, अच्छा ए बी सी नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसमें क्या है, ए बी बराबर है बी ए सी के, मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है। अब ए से क्या किया गया, ध्यान देना, ए से क्या किया गया, पी जो लाइन है, ए पी जो लाइन है उसमें परपेंडिकुलर फेंक रहे किस पे, बी सी पे। क्या बोला मैंने, ए पी ए से परपेंडिकुलर फेंका जा रहा है बी सी पे, और जो लाइन हमें बना रही है ए से परपेंडिकुलर फेंका बी सी पे, और ये पॉइंट बना रहा है पी, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सबसे इजी, बहुत इजी है। देखो हमने प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, दिख तो वैसे ही रहा है, अगर आइसोसेलेस है ट्राइंगल है तो ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, पर इन्होंने बोला प्रूव करो भाई, तो प्रूफ तो हम कॉन्ग्रुएंसी से ही कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, प्रूफ में मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, दो ट्राइंगल्स ले लिए, हमें पता है, देखना राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज भी बराबर है और ये साइड कॉमन है, तो आरएचएस लगा। देखना एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी, रीजन बोथ 90, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज के लिए ए बी बराबर है ए सी के, रीजन गिवन, ठीक है। थर्ड है हमारा ए पी बराबर है ए पी के, क्या है, कॉमन, ठीक है। सो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट आगे, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आगे तो हम सी पी सी टी लगा सकते हैं। सो बाय सी पी सी टी हम ये बोल सकते हैं कि जो भी इसके एंगल बी बराबर आ जाएगा एंगल सी के। इतना आसान था, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट था कि अगर साइड्स बराबर है तो उसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, पर इन्होंने बोला प्रूव करो, तो प्रूव तो हम कॉन्ग्रुएंसी से ही कर सकते थे। सो आर एस लगा, हमने लगा दिया, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ट्राइंगल चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।